हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाची याकुता के एपिसोड नंबर 5 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम जनका को देखते हैं, जिसे कमरे में से शोर सुनाई दे रहा था। वो दरवाजा खोलता है तो अंदर सभी क्लीनर्स पार्टी कर रहे थे। वो रियो से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है, तो वो बताती है कि वो रूडो के लिए वेलकम पार्टी कर रहे हैं। वो देखता है कि रूडो एक टेबल पर सिर नीचे करके बैठा हुआ था। रियो बताती है कि कल की फाइट में वो अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसका मूड खराब है। जन का फाइट के बारे में पूछता है तो रियो बताती है कि उनका सामना एक बड़े से कचरा मॉन्स्टर से हुआ था, लेकिन उसका कोर अनीमा नहीं था बल्कि एक ऑब्जेक्ट था। वो किसी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट था और उससे बना मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये बात जान के इनका दिमाग खराब हो गया था, तो ये वापस आकर पार्टी करने लगे। और थोड़ी देर में एंजिन और सैम्यू भी यहाँ आने वाले हैं। इधर रूडो के पास ग्रिस आता है और वो बोलता है कि तुमने कल अच्छा काम किया, तुमने फोलो की जान भी बचाई थी, तो मुंह लटका के क्यों बैठे हो। रूडो कहता है कि पर उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाया और ग्रिस और रियो को उसे बचाने आना पड़ा। वो हमेशा गड़बड़ कर देता है, ठीक जैसे वो स्पीयर में किया करता था। वो गुस्से में किसी से भी लड़ लेता था और फिर रेक्टो को उसे बचाने आना पड़ता था। कल की फाइट में भी उसे बस चुपचाप बैठ के देखना था, पर उससे वो भी नहीं हुआ। उसे जल्दी से जल्दी वापस ऊपर जाना होगा, वरना वो लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करता रहेगा। ग्रिस फिर भी उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को कुछ नहीं समझते। वो उन्हें कमजोर और यूजलेस मानते हैं, लेकिन रूडो ने उनसे भी रिस्पेक्ट से बात की थी। फोलो ने ये टीम इसीलिए ज्वाइन की है ताकि वो ट्रैश मॉन्स्टर्स को मार सके, लेकिन बिना पावर के वो ऐसा नहीं कर सकता। तो वो अब एक ऑब्जेक्ट का अच्छे से ख्याल रख रहा है ताकि एक दिन वो भी गिवर बन जाए, और जब उसे पावर मिल जाएगी तब भी वो एक सपोर्टर ही रहेगा, ताकि सबको ये बता सके कि सपोर्टर्स का काम भी इम्पोर्टेंट होता है। वो रूडो से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, जब तुम ऊपर थे तब तुम क्या चाहते थे। रूडो को कुछ समझ नहीं आता, तो ग्रिस उसे खुद पर भरोसा रखने को बोलता है। तभी एंजिन यहाँ आ जाता है और रूडो से पूछता है कि उसने कुछ खाया कि नहीं। रियो, जनका और ग्रिस भी उसे अपने साथ खाने को बुलाते हैं और रूडो उनके साथ खाने बैठ जाता है। इसके बाद जॉब नाम का एक लड़का दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने रूडो को पकड़ा था। उसने अनजान आदमी को रूडो के बारे में सब कुछ बता दिया था और वो अनजान आदमी उसे जान से मार देता है और बोलता है कि ये रूडो तो एक काफी अच्छा तोहफा रहेगा। इसके बाद हम सैम्यू को देखते हैं, जो अपनी डेस्क पर आके बैठती है और टेलीफोन को देखने लगती है। तभी वो टेलीफोन बजता है और उन्हें एक नया मिशन मिलता है, जिसके लिए जनका और ग्रिस की टीम को जाना था। वो पूछता है कि पर मिशन में रूडो उनके साथ क्यों है, अभी तो वो ऑफिशियल क्लीनर भी नहीं बना है। सैम्यू बताती है क्योंकि इस मिशन से रूडो का कनेक्शन है। एक व्यापारी अपना सामान लेकर पल्यूटेड जोन से आ रहा था। रास्ते में उस पर एक ट्रैश मॉन्स्टर ने हमला किया और उसका कीमती सामान चुरा लिया। व्यापारी चाहता है कि हम उस मॉन्स्टर को मार के वो कीमती सामान वापस लेकर आएं। वो सामान और कुछ नहीं बल्कि स्पेयर से आया हुआ एक जिंदा इंसान है, बिल्कुल रूडो की तरह। ये काफी अजीब बात है कि इतने कम टाइम में 2 लोग ऊपर से आ टपके हैं। तो उसे लगा कि रूडो इस नए स्पेराइट से मिलना चाहता होगा, शायद उसे ऊपर जाने का कोई क्लू मिल जाए। रूडो सोचता है कि वो अपनी पावर यूज करना नहीं जानता है, वो बाकी लोगों पर फिर से बोझ ही बनेगा, लेकिन वो इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता, तो वो भी इस मिशन पर जाएगा। सैम्यू बताती है कि वैसे तो वो इनके साथ एंजिन को भेजना चाहती थी, पर वो किसी दूसरे काम के लिए गया है और उसी ने बोला है कि मेरी जगह जनका को भेज दो। जो सुन जनका बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद ये लोग मिशन पर निकल पड़ते हैं। रूडो ग्रिस से पूछता है कि वो अपने साथ कोई वेपन क्यों नहीं रखता, जिस पर ग्रिस कहता है कि उसके दोनों हाथ ही काफी हैं। एक दूसरा आदमी बताता है कि ग्रिस अपने साथ एक तालिस्मान रखता है और मिशन पर जाने से पहले उसकी पूजा करता है ताकि वो लोग सेफ रहें। ग्रिस कहता है कि ये तो उसे काफी सस्ते में मिल गया था और प्रे करने में किसी का नुकसान तो नहीं है। तभी इनके पीछे एक लड़का आ जाता है और बोलता है कि वही वो व्यापारी है जिसने इन लोगों को मिशन पर बुलाया है। रूडो उससे ढेर सारे सवाल करने लगता है कि वो स्पेराइट कैसा दिखता था, उसने कुछ बताया था कि नहीं। व्यापारी कहता है कि वो बेहोश था, तो उसने कुछ नहीं पूछा। इन्हें जल्दी उसे ढूंढकर ट्रैश मॉन्स्टर से बचा लेना चाहिए। रूडो पूछता है कि तुम उसे बेचने का तो नहीं सोच रहे ना। व्यापारी कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे तो उसकी चिंता है। जनका मन में सोचता है कि कोई ट्रैश मॉन्स्टर किसी इंसान का किडनैप क्यों ही करेगा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। व्यापारी इन्हें एक बिल्डिंग दिखाता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर उसी के अंदर गया था। ये लोग अब उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और इन्हें कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। व्यापारी इन्हें पीछे से धक्का देने लगता है
कि वही वो स्पेराइट है, जल्दी उसे बचा लो। ये लोग पास जाके देखते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉल है। तभी इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये लोग बेसमेंट में जा गिरते हैं। ये सब असल में एक जाल था और वो व्यापारी भी मिट्टी बन के पिघल जाता है। तभी अंधेरे में से दो लोग निकल के बाहर आते हैं और ज़नका समझ जाता है कि ये जाल इन रेडर्स ने बिछाया है और इन लोगों को रूडो चाहिए। ग्रिस रूडो को बताता है कि रेडर्स गुंडे लोगों का एक ग्रुप है। शुरू में ये छोटी मोटी चोरी किया करते थे, लेकिन आजकल ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें करते हैं। दिक्कत की बात ये है कि रेडर्स में सभी लोगों के पास पावर्स है, यानी वो सब गिवर होते हैं। ग्रिस बाकी लोगों से कहता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो, वो रूडो को प्रोटेक्ट करेगा और रेडर्स को ज़नका संभाल लेगा। अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। रूडो कहता है कि वो भी उन गुंडों से लड़ सकता है, तो ग्रिस बताता है कि ये उन किडनैपर्स जैसे नहीं है, ये बहुत पावरफुल होते हैं, इन्हें बस यहाँ से भागने पर फोकस करना चाहिए। इधर ज़नका पूछता है कि तुम सब उस स्पेराइट के पीछे ही क्यों पड़े हुए हो? ऊपर से आए लोग इतनी ज्यादा कीमत में बिकते हैं क्या? एक रेडर बोलती है कि हम उसे बेचना नहीं चाहते हैं, बल्कि ऊपर की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, और इस बारे में रूडो से ज्यादा कौन बता पाएगा, जैसे कि वो बॉर्डर पार करने के बाद भी जिंदा कैसे बच गया। ज़नका सोचता है कि अब ये बॉर्डर क्या चीज है। खैर, ये सारा जाल रूडो को पकड़ने के लिए बनाया गया था। इसके बाद यहाँ मिट्टी की बनी कुछ डॉल्स आ जाती हैं। ज़नका समझ जाता है कि ये किसी रेडर की पावर है और उसी ने फ्लोर को गायब करके इन्हें नीचे गिराया है, और वो व्यापारी भी मिट्टी से बनी एक डॉल थी। ज़नका कहता है कि इन मिट्टी की डॉल्स से तो वो आराम से निपट लेगा, लेकिन डॉल्स में एक असली रेडर भी छुपा हुआ था जो ज़नका को जोरदार मुक्का मार देता है। वो रेडर कहती है कि ज़नका को इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वो इनके सामने जरूर हार जाएगा, क्योंकि अब तक वो बस ट्रैश मॉन्स्टर्स से ही लड़ते आए हैं। खैर, वो रेडर मिट्टी की डॉल्स में छुपकर ज़नका पर अटैक कर रहा था, जिससे ज़नका की पिटाई लग जाती है। उस रेडर ने ग्राउंड की जगह को भी मिट्टी में बदल दिया था। इन्हें बस ज़नका को मारना है। इसके बाद ये आसानी से बाकी सबको मार के रूडो को ले जाएंगे। ज़नका अब कहता है कि थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो, वो अब सब कुछ समझ गया है। ये फीमेल रेडर अपनी कुदाली से मिट्टी को कंट्रोल करती है, और जो दूसरा रेडर है वो बस मुक्के मारने के लिए है। उसने बड़ी बड़ी चप्पल पहनी हुई है ताकि वो मिट्टी के अंदर फिसल ना जाए। ये सुन वो रेडर गुस्सा हो जाती है, और ज़नका आगे कहता है कि उसे भले ही इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसे इसका वजन और स्मेल तक पता है, और इसे सीखने के लिए उसने दिन रात मेहनत की है। ज़नका अब अपनी छड़ी को जमीन पर मारता है, और उसमें हो रहे वाइब्रेशन से ही उसे पता लग जाता है कि कौन सी डॉल्स नकली हैं और कौन सी डॉल में वो आदमी छुपा हुआ है। वो सीधा उस आदमी और औरत के मुंह पर अटैक करता है और एक ही बार में दोनों को सुला देता है, जिससे वो सारी मिट्टी की डॉल्स पिघल जाती हैं। ज़नका कहता है कि ये लोग एक अटैक में ही निपट गए। तभी उसे आवाज आती है कि और तुम भी ऐसे ही निपट जाओगे, और हम उसके पीछे उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो रूडो को ढूंढ रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये अनजान आदमी कौन है? क्या ये रूडो को पकड़ लेगा? जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।